चंदा बहन की इज्जत लूटने के लिए। तो चंदा की माँ कह रही थी मैं सब सुन गई हूँ पापा, मैं सब जान गई हूँ पापा। चुप हो जाओ। देखिए अगर ऐसी बात कहेगी तो भारत वाले कहेंगे क्या कि पिता और पुत्री ये घोर अनर्थ होगा, इसलिए सच्चाई को अंदर ही ताप दिया जाए। हाँ तो मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगी पापा, क्योंकि जैसे मैं आपकी बेटी हूँ वैसे चंदा भाई तो किसी की बहन बेटी है पापा। पापा तुझे पापा कहते होंगे तू मुझे शर्म आ रही है पापा, ऐसा काम करते हुए आपको शर्म नहीं आई पापा। आपको तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे आपको बिना जीत जाओगे पापा। अगर तुझे बेटी की शादी कर खेलना है पापा तो आओ आओ, आज तुम्हारी बेटी खड़ी है पापा। आओ। पापा सम्मान को मत खरीदना। इंडिया है, इंडिया के लोग मुझे क्या कहेंगे पता करो। हाँ कहता हूँ पता करो मुझे। आपकी बेटी तुम्हारे सामने इस हालत में खड़ी है पापा, फिर आप कह रहे हैं मुझे पर्दा करने के लिए। क्यों क्यों पर्दा करूं? मैं आपसे पूछ रही हूँ पापा कि मैं चंदा जैसे नहीं दिखती हूँ, ये मैं सूरत करती हूँ पापा कि जो चंदा बहन के पास सवाल है वो मेरे पास नहीं है पापा। पापा मैं तुझे ऐसा नहीं चाहती थी, तुम अपने आप को भी जाओगे पापा। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया पापा, अच्छा संस्कार दिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि तुम ऐसा काम कर जाओगे पापा। आप मुझे कहीं नहीं छोड़े पापा। अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ, अपने आप को मैं मिटाते रह जाती हूँ पापा। तुझे मेरी कसम है पापा, हाँ आप मेरे पीछे मेरे बेटी आप विवाह करने के लिए जा रही है। अगर मेरी बेटी ने कुछ कर बैठे तो उसका अंजाम भयानक होगा। दुनिया में मुझे खाने के काबिल नहीं हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है भगवान। अब मेरे दिल से ख्याल में यही आता है कि इस दुनिया में अपने आप को बिठा दूं। अब इस दुनिया में मैं जीना नहीं चाहती हूँ भगवान। मैं जब तक जिंदा रहूंगी अपने पापा को देखूंगी तो मेरे दिल दिमाग में यही बातें घूमती रहेगी भगवान। मैं नहीं जीता रहना चाहती। आज तुम्हारी बेटी तुम्हें छोड़ के आ रही है पापा। अफसोस मुझे वाह सत्ता वाह तेरे बदौलत दुनिया छोड़ कर दूसरी दुनिया गई है। मैं अपने बेटी को नहीं बचा सका, लेकिन चंदा याद रखना तुम
घोड़ी खंजर से मेरी बेटी ने आत्मदाह किया है। यही घोड़ी खंजर अगर तेरे सीने में न चुभा दिया तो यज्ञ सिंह की मां का दूल्हा आपा। जाओ बेटी जा, मैं भारत में रहकर तेरा कफन नहीं दे सकता बेटी, लेकिन सरकार का बदला जरूर चुकाऊंगा, जरूर चुकाऊंगा मैं। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी चीता को तो हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम खून किसने किया और खून कैसे हुआ। और अल्लाह फिर किसी से चल रही है, चीज में इलाज कराऊंगा, इलाज कराऊंगा, उसे पूछूंगा कि तुम्हारा खून किसने पीता। कौन दिखाई दे रहा है? तुझे मालूम होना चाहिए कि गुफा के चारों तरफ अपनी नजर बिछाए रखना। ठीक है सरदार जी। हो सकता है तुम लोग इतनी लापरवाह हो कि तुम्हारी वजह से सारे घरवाले मारे जाएंगे। नहीं सरदार जी, ये खंडाली के चारों तरफ ये अपने सभी पहरे पर एकदम तैनात है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। बम बारूद गोला से दुफरात है सरदार जी। ठीक है, नाके नाके पे डाकू लोग सब डटे हुए हैं, किसी प्रकार की कभी नहीं है सरदार जी। ऐसा ही होना चाहिए। कोई पतंगा इधर आएगा साला गोली तो मौत को उतारा जाएगा, मारा जाएगा वो साला। कहिए सरकार जी। धर्मा, हाँ बोलिए सरकार जी। बोलो। आज मुझे भीमापुर की बहुत याद आ रही है सरदार जी। ये तो बहुत अच्छी बात है भीमापुर, ये आज तुम्हें याद आ रही है, हमारा भी काम भी आसान हो जाएगा। और मेरी बहन चंदा, तुम्हारी बहन चंदा, हाँ क्या हुआ? उसे भीमापुर में मेरी बहन चंदा हुई। हाँ, और आज मैं जाने क्यों बहन की मुझे बहुत ही याद आ रही है। ये कहते हैं सरदार जी, आपकी बहन को याद आ रही है तो जल्दी चलिए सरदार जी, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं है। ठीक है, चलो चलिए। गीता, कैसे जाना चाहता हूँ तुम्हारा खून किसने किया और कैसे हुआ, मुझे साफ साफ बताना। आप जाना चाहते हैं? हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा खून कैसे हुआ। हाँ, ये दिन की बात है, जो आपकी माँ है वो बस चलन है गोविंद, उसका चालना सही नहीं है गोविंद।
और मैं सुन रही थी। और न जाने क्यों तुम्हारी माँ मेरे पापा से चंदा बहन की इज्जत लूटने के लिए जब इतनी बात मैं सुनी, मैं चंदा बहन के पास गई भागते भागते। और चंदा बहन खाना लेके अपने कमरे में जा रही थी। मैं चंदा बहन से रोकी, मैं कही चंदा बहन ने खाना मुझे दे दे, तू खाना वहाँ लेके नहीं जाओ। चंदा बहन तो क्या हुआ आगे? तेरे आंखों से नहीं दिखाई देता, तू वहाँ खाना लेके कैसे जाओगी? सही बात है। तो मैं खाना ले ली और चंदा बहन मेरी बात मान ली। गोविंद, मैं कमरे में गई, खाना रख के आराम करने लगी। गोविंद, मेरे पापा को चंदा के ख्याल में पागल हो गए हैं, उनको तो कुछ सुझाई नहीं देता। जब मैं खाना रख के आराम करने लगी गोविंद, मेरे पापा आए, चंदा समझ के मेरे गुंजीत, तू कुत्ता साल अपने दो टुकड़े हुआ तो तू साले और किसको होगा? उसके बाद क्या होगी? आगे क्या हुआ? उसके बाद जब मैं देखी कि मेरे पापा, मैं सोची भगवान अब मैं दुनिया में कैसे मुंह दिखाऊंगी। मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई। मैं खंजर उठाई गोविंद, मैं खंजर उठाए अपने हाथों में, अपने खून कर ली। गीता, तो तुम जानना चाहते हो मैं उसे शराब को दिया था? जानना चाहती हो? आपने आज तक मुझे बताया नहीं। ये तेरा बाप कबीला और मेरी बाप कबीली दोनों कबीले प्यार करे थे। जब मैं देख लिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। गीता, मेरी कवार माँ, तू एक महारानी होकर के एक नौकर से प्यार कर रही है? ठीक है माँ, अगर तू आज अपने मन से काम कर रही है तो आज का बाद गोविंद को दूध देने का शो करेगा माँ। मैं शराब पीने लगा, लेकिन तू भाग की बात गीता, तो मुझे की कसम दिला दी इस शराब तो मैं क्या छूना भी भूल गया। लेकिन गीता चलता हूँ तेरे पिता के साथ। अभी तक मैं इंतजार करते करते ढूंढ रही हूँ, अभी तक गीता घर आए नहीं। न जाने क्या कर रही है, किस हाल में होगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं खुद जाके धीरे धीरे देखती हूँ कि तेरे प्यार की खातिर पागल हो गया है। आओ से बच गई, लेकिन पहाड़ी पथ से नीचे गई है तो हमेशा हमेशा के लिए शालिका गई होगी।
महारानी खुश होकर जहाँ का बेटा बादशाह बनाएगी। तो जवानों, अब ठाकुर की चाल देखना। मास्टर सिंह का नौटंकी ये बताइए बाबा, प्रयागराज अभी कितनी दूर है? अरे बच्चों थोड़ी दूर है, 5 बाबा मेरा कोई पहाड़ी से लड़की नीचे गिर गई बाबा। और तो चलो बाबा उसे बता।